तो कोरोना की वजह से सीधा असर सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य और हेल्थ सेक्टर पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि दूसरे कई सेक्टरों से जुड़े हुए लोगों के रोजगार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना बढ़ा तो एहतियातन कई फैसले लिए गए, जैसे सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदियां लगा दी। लेकिन इन पाबंदियों का बड़ा खामियाजा फिलहाल रेस्टोरेंट, होटल यानी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उठाना पड़ रहा है। और यही हाल देश के कई बड़े शहरों का भी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के चलते सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही नहीं बल्कि लोगों के रोजगार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लॉकडाउन के दौरान देश भर के होटल, रेस्टोरेंट भी बंद रहे और राजधानी दिल्ली में ही बीते 2 वर्ष में करीब 200 गेस्ट हाउस पूरी तरह बंद हो गए। एबीपी न्यूज ने देश के कुछ शहरों में होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों से बात की। कोरोना की तीसरी लहर के चलते राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू है। वीकेंड जो रेस्टोरेंट और होटलों की सबसे ज्यादा कमाई के दिन होते हैं। सबका डर यही है कि वो कोरोना से जुड़ी सारी सावधानियां बरत रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन या कर्फ्यू के हालात में इस बार इनका धंधा उबर नहीं पाएगा। कोरोना के खतरे की वजह से सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं पर ही नहीं बल्कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जैसे होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। बीते 2 साल के कोरोना काल के बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में थोड़ा सुधार दिख ही रहा था कि कोरोना की तीसरी लहर की वजह से इस इंडस्ट्री को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहीं 70% तो कहीं 90% तक कारोबार में कमी देखी गई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पहले नाइट कर्फ्यू और अब वीकेंड कर्फ्यू के बाद इस इंडस्ट्री पर अनिश्चितताओं के बादल मंडराने लगे हैं। होटल व्यवसाय से जुड़े लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चुनावी रैलियां नहीं रुक रही तो हमारा धंधा क्यों रोक रहे हो। हमारा जो बिजनेस है वो 2 साल से बिल्कुल ही 90%, 99% थोड़ा सा अब उठा था, फिर से वो अब डाउन हो गया है। बहुत मुश्किल है क्योंकि सारा स्टाफ जो है बहुत पुराना है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ से सरवाइव करेंगे। रैलियां ख़त्म होनी चाहिए। जैसे कि बाहर कंट्री में अगर इलेक्शन होता है तो टीवी के ऊपर ही सब बोलते हैं, जिससे उनकी सबके कान तक सबकी आवाज़ें पहुँचे। 70% तो लॉस हो चुका है। अब हो सकता है कि 100% हो जाए लॉस, क्योंकि जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसकी गाइडलाइन के हिसाब से तो टोटली डेड है, कोई बिजनेस नहीं, ख़त्म हो गया अभी। हमने मुंबई में भी होटल और रेस्टोरेंट मालिकों से बात की तो सामने आया कि भले ही होटल रेस्टोरेंट लॉकडाउन में पूरी तरह बंद रहे, लेकिन सरकार की ओर से सालाना लाइसेंस फीस समेत बिजली, पानी बिल आदि में कोई छूट नहीं दी गई है। अब फिर लॉकडाउन के डर से इस सेक्टर से जुड़े लोगों पर बेरोजगारी की तलवार लटकी है। लॉकडाउन आता है तो हमारे पगार देनी भी पड़ती है और पगार नहीं दिए तो स्टाफ लोग को भी भारी पड़ता है। तो आर्थिक संकट ही होटल ओनर्स को भी भारी पड़ती है और जो एम्प्लॉय उनको भी बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि उनको वो गांव से आते रहते हैं, उनको गांव में पैसा भेजना होता है, उनका यही पैसे से वहाँ घर चलता है। जैसे धंधा बंद हो जाता है, कस्टमर आने बंद हो जाते हैं, जो आदमी लोग का खाना पीना है वो खर्चे तो चालू रहते हैं, लाइट के बिल चालू रहते हैं, मेंटेनेंस चालू रहते हैं, पानी के बिल चालू रहते हैं, सब कुछ सब पूरा लोड आ जाता है पूरा। महाराष्ट्र के अंदर आप देखने जाएंगे तो 75% ऑफ रेस्टोरेंट आज के तारीख में खाली चल रहे हैं। ये परिस्थिति में मैं ये बोलूँगा कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है हमारे लिए। जैसे हमारे ओनर्स तो रेंट कम करने तैयार नहीं है, हम हमारे स्टाफ का पगार आधा नहीं कर सकते, तो व्हाट कैन गवर्नमेंट डू फॉर अस। तकरीबन इन्हीं हालात से राजस्थान के होटल बिजनेस से जुड़े लोग जूझते मिले। जयपुर में बड़ी तादाद में लोगों का रोजगार सैलानियों पर निर्भर है। राजस्थान में नए साल से पहले तक सैलानी खूब आ रहे थे और होटल कारोबारी भी अपने धंधे से काफी खुश थे, लेकिन तीसरी लहर की दस्तक ने सबकी खुशी छीन ली है। सर, बुकिंग्स जो हमारे पास में आई थी जो जनवरी, फरवरी, मार्च की, क्योंकि सब लोग प्री बुक्ड कराते हैं, वेडिंग्स का सीजन था, सब कुछ ठीक पटरी पे आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट सडन अभी 31 के बाद से जो भी गवर्नमेंट डिसीजन हुए और जो भी सब कुछ हुआ उसकी वजह से वी आर जस्ट लेग डाउन अगेन एंड अगेन। सबके डेली के कॉल्स आ रहे हैं, सारी बुकिंग्स हमें कैंसिल करनी पड़ रही हैं। इनके अलावा भी देश भर में शादियों के सीजन में लगभग 30 लाख से ज्यादा शादियों के जरिए लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यापार होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब पाबंदियों के चलते ये व्यापार आधे से भी कम रहने की आशंका है। टेंट डेकोरेटर से लेकर फूल की सजावट करने वाले, क्रॉकरी, केटरिंग सर्विस वाले, ट्रैवल सर्विस, कैब सर्विस, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, बैंड बाजा, ऑर्केस्ट्रा, डीजे, बारात के लिए घोड़े बग्गी लाइट वाले समेत बड़ी तादाद में लोगों के रोजगार पर सीधा असर पड़ता दिख रहा है। बड़ी संख्या में जिन लोगों को अस्थायी रोजगार मिलता था वो भी अब बेहद कम होगा। ऐसे हालात में ये लोग अब सरकार की तरफ ही देख रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।